हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। गाइस, इतना दिन हो गया, ये है फिर बहुत ज़्यादा लंबा जाते जा रहा है और आप लोगों को बोर भी फील हो रहा होगा ना। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँगी। और मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर रही हूँ, इसलिए कोई मुझे ये मत बोलना कि कुछ तो मिसिंग हो गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। तो मैंने भी सोचा कि इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर देती हूँ, फिर मैं कोई नया एफ लाऊंगी। ओके, आपको जैसा भी लगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। वांग जी के अल्फा ने फिर से उसे हर्ट कर दिया। हर्ट नहीं कह सकते, आज तो वांग जी के अल्फा ने हद ही पार कर दी। उसने विंग को मार्क कर दिया। विंग बहुत ज़्यादा शॉक था और उसने अपने नेक पे हाथ रखा हुआ था। वहीं वांग जी अब बेहोश हो चुका था। वांग जी को संभाल कर शू यांग बेड पे लेटाता है और वो विंग के पास आकर विंग को तसल्ली देने लग गया था और साथ ही विंग से ये भी गुजारिश करने लग गया था, विंग, इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है, तुम वांग जी को बुरा मत समझना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और जो भी गलती है वांग जी के अल्फा की गलती है। विंग को भी ये समझ आ गया था, इसीलिए वो भी कुछ नहीं बोलता और फिर वो तीनों ही बाहर निकलते हैं। तभी शुयांग विंग को कहता है विंग, बट विंग आगे वो कुछ कह पाता कि अचानक से विंग कहता है हम वांग जी को कैसे ठीक करेंगे। ये सुनकर शुयांग विंग को देखता है। तभी विंग कहता है मैं वांग जी को ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज कुछ बताओ, मैं वांग जी को ठीक करना चाहता हूँ। ये सुनकर शुयांग विंग को देखता है और कहता है सिर्फ एक ही उपाय है जिससे वांग जी ठीक हो सकता है, और वो और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो विंग। तुम अपने प्यार से वांग जी को ठीक कर सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है बट मैं कैसे उसे ठीक करूंगा। ये सुनकर वो तीनों ही कुछ सोचने लग गए थे। तभी शुयंग कहता है हम तीनों बस क्यों सोचे, सभी को सोचना चाहिए, रुको। ये बोलकर वो सभी अपने दोस्तों को कॉल मिला देता है और फिर वो सारे लोग एक जगह पे आकर मिलते हैं जहाँ पर वांग जी और उन लोगों का यानी कि वांग जी और सारे दोस्त मिलकर जहाँ पर पार्टीज करते हैं, बातें करते हैं, वहीं पर अभी ये सारे लोग बैठे हुए हैं। विंग अपने सारे दोस्तों को देख रहा है, वहीं उनके सारे दोस्त विंग को देख रहे हैं। वो विंग को कह रहे थे कि विंग इसमें सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है बट मैं कैसे। ओके फाइन, मैं करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे। तभी वो सारे लोग विंग के पास आते हैं। वो विंग को कहते हैं विंग, इसमें थोड़ा सा रिस्क है बट तुम कर लोगे ना। ये सुनकर विंग कहता है मैं करूँगा, अगर वांग जी के लिए मुझे मरना भी पड़ेगा तो भी मैं वो करूँगा। ये सुनकर वो लोग कहते हैं मरने को कौन कह रहा है, बस वांग जी को जेलसी तो फील करवाना है और वांग जी के अल्फा को ये यकीन दिलवाना है कि उसने गलत ओमेगा को रिजेक्ट किया है, उसे हमें रिग्रेट फील करवाना है। ये सुनकर विंग कहता है बट इससे वांग जी को भी तो दर्द होगा ना, वांग जी भी तो अपसेट होगा ना। ये सुनकर शुयांग और वेंचाओ दोनों एक साथ कहते हैं विंग, तुम्हें एक दिन के दर्द दिख रहा है बट अगर तुमने ये नहीं किया तो वांग जी जिंदगी भर दर्द में रहेगा। वांग जी को ठीक करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा विंग। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। उसके सारे दोस्त उसे कुछ करने के लिए मना रहे थे। विंग ने भी अपना सर हिला दिया। वो कहता है ठीक है, मैं ये करूँगा। ये सुनकर सारे दोस्त खुश हो गए थे और वो विंग को जाकर हक कर लेते हैं। वो कहते हैं अब कुछ दिन की बात है, वांग जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। ये सुनकर विंग के भी होठों में स्माइल आ गई थी। फिर वो कहता है बट कौन सा अल्फा हम चूज करेंगे। वो सारे लोग सोच में पड़ गए थे। तभी शुयांग कहता है यांग यांग। ये सुनकर सारे लोग शुयांग की तरफ देखते हैं। शुयांग कहता है गाइस, तुमने देखा नहीं वांग जी कैसे यांग यांग से जेलस फील होता है, और विंग अगर यांग यांग के साथ रहेगा तो वांग जी पक्का जेलस होगा और वांग जी का अल्फा भी। ये सुनकर सारे लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम यांग यांग को भी अपनी प्लानिंग में शामिल कर लेंगे। फिर क्या, वो लोग ज़्यादा देरी भी नहीं करते और सीधा यांग यांग को कॉल मिला देते हैं। यांग यांग जैसे ही उन लोगों का कॉल देखता है वो भी उन लोगों का कॉल उठा लेता है
और सीधा वो सभी यांग यांग से कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर यांग यांग कहता है ठीक है, क्या मदद चाहिए? ये सुनकर वो लोग कहते हैं हमसे तुम आके मिलो इस रेस्टोरेंट पे। ये बोलकर वो रेस्टोरेंट के नंबर बता देते हैं और नाम भी। यांग यांग वहाँ पहुँच भी जाता है। हमारे विंग का सारा ग्रुप पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने एक प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था। वो सारे लोग यांग यांग को मनाने लग गए थे इस प्लानिंग के लिए। यांग यांग पहले सोचता है और फिर कहता है अगर मैं इस प्लानिंग में शामिल हुआ, लान वांगजी मुझे मार ही डालेगा। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? यार मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। ये सुनकर वो सब कहते हैं नहीं मारेगा, हम संभाल लेंगे, बस तुम प्लीज मदद कर दो यार। ये सुनकर यांग यांग ना नुकुर कर रहा था, बट विंग इस बार यांग यांग से कहता है यांग यांग प्लीज मेरे लिए कर दो। तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कितने सालों से तड़प रहे हैं, बस तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो, प्लीज। ये बोलकर विंग उसे बहुत ज्यादा ही पपियाई से देखता है और यांग यांग विंग को मना भी नहीं कर पाया क्योंकि विंग है ही इतना क्यूट और साथ ही विंग उसका बेस्ट फ्रेंड जैसा बन चुका है क्योंकि वो दोनों ग्रुप डांसर थे, एक साथ डांस करते थे, तो वो दोनों करीबी दोस्त भी बन चुके थे। तो यांग यांग विंग को मना भी नहीं कर पाया। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। फिर उन लोगों ने कुछ प्लानिंग किया। ये प्लानिंग हमें अभी नहीं बताया जाता। आखिर ये प्लानिंग क्या है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने रूम में बैठकर बाहर सीनरी को देख रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। और साथ ही वांग जी को याद भी नहीं था कि उसने विंग के साथ कुछ किया भी है क्योंकि वो सब तो वांग जी ने अपने अल्फा के काबू में आकर किया था ना। और उस टाइम वांग जी बेहोश था तो उसे कुछ याद भी नहीं है। तभी अचानक ही वांग जी का डोर ओपन होता है। इतने झटके से वांग जी का डोर ओपन हुआ था कि उस डोर को ओपन करने की बहुत जोर से आवाज आती है। वांग जी जो अभी बाहर देख रहा था वो इस झटके की वजह से गेट की तरफ देखता है। वहां पर वांग जी के सारे दोस्त खड़े हुए थे। वांग जी अपने सारे दोस्तों को देखकर कंफ्यूज था। वो कहता है तुम सब यहाँ? ये सुनकर वांग जी के सारे दोस्त गेट को लॉक करते और सीधा वांग जी के पास आते हैं और वो कहते हैं वांग जी तुम यहाँ हो? तुम्हें पता भी है वहाँ क्या चल रहा है? ये सुनकर वांग जी कहता है क्या चल रहा है? ये सुन वांग जी के सारे दोस्त वांग जी के करीब आते हैं, उसके शोल्डर को पकड़ते और कहते हैं तुम यहाँ पर देवदास बन के बैठे हुए हो और वहां पर तुम्हारी पारों को कोई और ही राजा उड़ा के ले जाने वाला है। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज, वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। ये सुनकर शुयांग कहता है हे भगवान तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ठीक है तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, देखो ये मोबाइल। ये बोलकर शुयांग अपने मोबाइल को वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। वांग जी कहता है इसमें क्या है अब? ये बोलकर वांग जी शुयांग का मोबाइल लेता है। शुयांग के मोबाइल में जो सामने में लिखा हुआ था और जो वीडियो चल रहा था, वांग जी उसे देखकर इतना शॉक कि जो अभी वो बैठा हुआ था वो झटके से खड़ा हो गया। वांग जी कहता है ये क्या चल रहा है यहाँ बस? तो ये नहीं हो सकता ऐसा। ये सुनकर शुयांग कहता है ऐसा हो चुका है सबके सामने। इस लड़के ने विंग को प्रपोज किया है और विंग ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। ये सुन वांग जी शॉक और वो झटके से शुयांग की तरफ देखता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विंग इसे इसे हाँ नहीं बोल सकता। ये सुनकर शुयांग कहता है क्यों नहीं बोलेगा भला? तुम उसके साथ इतना बुरा करते हो तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना रुकेगा। उसे जो पसंद आया वो उसके साथ चला गया भाई। ये सुनकर वांग जी कहते हैं नहीं, विंग मुझे मुझे नहीं छोड़ सकता। वो किसी और को पसंद नहीं कर सकता, ना ही इस गवार जैसे लड़के को। ये कितना ज़्यादा गंदा दिखता है। नहीं नहीं नहीं, विंग इसे कैसे पसंद कर सकता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये बोलते हुए वांग जी उस वीडियो को देख रहा था जिसमें यांग यांग अपने घुटनों पे बैठकर सभी कॉलेज वालों के सामने विंग को बुके देकर प्रपोज कर रहा था और विंग ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। विंग उसमें बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। विंग के आंखों में चमक थी। ये देखते हुए वांग जी फिर से वापस से बैठ जाता है
वो कुछ सोचता है और फिर उस मोबाइल को शुयांग को देते हुए कहता है, चलो ये अच्छा ही हुआ। ये सुनकर वांग जी के सारे दोस्त शॉक। वांग जी क्या बोल रहा है? वो लोग एक दूसरे का फेस देखने लग गए। तभी वैन चौ कहता है, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, सच में यार, मैंने विंग को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। विंग मुझसे नफरत करता है और अगर मैं विंग को पसंद कर भी रहा हूँ तो क्या फ़ायदा? विंग तो मुझे पसंद नहीं करता ना। और अगर विंग को कोई दूसरा पसंद है तो इससे मैं भी खुश हूँ। मुझे सिर्फ विंग की खुशियाँ ही चाहिए, मेरे साथ हो या दूसरे के साथ हो। विंग खुश है तो मुझे इससे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर विंग मेरे पास रहता तो मैं उसे दुख के अलावा कुछ और नहीं दे पाता, क्योंकि मेरा अल्फा विंग को पसंद नहीं करता। वो विंग को मेरे पास कभी भी लाने नहीं देता। तो इससे अच्छा है कि विंग दूसरे अल्फा के साथ ही खुशी खुशी रहे। ये बोलते हुए वांग जी ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। तभी शुयांग और वैन चौ को इतना गुस्सा आया ना, वो कहते, वांग जी तुम हमारे प्लान को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है। प्लान? जैसे ही वांग जी ने प्लान कहा तो वो दोनों जल्दी से अपने मुंह को कवर कर लेते हैं और वो अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहते हैं, ओ शिट, हम अपने ही आप को वांग जी के सामने एक्सपोज करे हैं। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, ये शुरू होते ही खत्म नहीं हो सकता। ये बोलते हुए वो दोनों ही वांग जी को कहते, अरे यार, प्लान मतलब कि वांग जी, हम कितने अच्छे से प्लान करके आए थे तुम्हारे पास कि तुम उस यांग यांग को सबक सिखाओगे। और हमने तो कई सारे प्लान भी बना रखे थे कि ऐसे हम करेंगे, वैसे हम करेंगे, उस यांग यांग को यहाँ मारेंगे, वहाँ मारेंगे। बट तुम तो हमारे प्लान को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो यार। नहीं नहीं, वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी अपना सैड सा टोन में बोलता है, बट इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि विंग तो मुझे नहीं चाहेगा ना। विंग तो मुझसे नफरत करता है, बट विंग यांग यांग को पसंद करता है। इसीलिए देखो वो कितना ज़्यादा खुश था वो जब। छोड़ो, ये सब बातें छोड़ दो यार। अब मैं सच में अब ये सब नहीं चाहता। वैसे भी मैं अब ज़िंदगी भर अकेला ही रहना चाहता हूँ। मैं प्यार डिज़र्व ही नहीं करता। सच में। ये बोलते हुए वांग जी फिर से बाहर की तरफ देखने लग गया था, बट उसके दोस्त एक दूसरे का फेस देखते हैं। वो एक दूसरे से ममल करते हुए कहते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं हार मान सकते। ये बोलकर वो दोनों ही कुछ सोचते हैं और फिर वो वांग जी को प्रवोक करने लग गए। वांग जी के अल्फा को प्रवोक करने लग गए। वो दोनों ही एक साथ वांग जी के एक एक कंधे को पकड़ते उसे हिलाते हुए कहते, लान वांग जी, तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो? बचपन से तुमने हार मानना सीखा ही नहीं है और तुम एक दूसरे अल्फा के आ जाने से अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रहे हो। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी उन दोनों को देखता है और कहता है, क्या फायदा है उस प्यार का जब वो मुझे प्यार ही नहीं करता। फालतू में 3 लोगों की लाइफ को बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं खुद बर्बाद हो जाऊं। ये सुनकर शुयांग और वेंज अपने सर पे हाथ मारते हैं। इस लड़के को अभी इन दोनों को कूटने का मन कर रहा है, मतलब मारने का मन कर रहा है। बट वो दोनों अपने आप को संभालते हैं और फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं और अचानक से वो वांग जी को कहते हैं, लान वांग जी, तुम्हें पता भी है तुमने कल क्या किया है? ये सुनकर वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, क्या? ये सुनकर वो दोनों ही वांग जी को कहते हैं, तुम्हारे उस अल्फा ने विंग को मार्क कर दिया है। ये सुन तो वांग जी और भी ज्यादा शॉक। व्हाट? उसको क्यों पता नहीं है? ये सोचते हुए वो झटके से खड़ा होता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, हाँ लानजान, तुम्हें पता नहीं है कल क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं, क्या क्या हुआ है? मुझे तो कुछ पता नहीं है। मुझे मुझे दवा के नशे में कुछ याद भी नहीं है। क्या हुआ था? क्या किया था मैंने विंग के साथ? ये सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, फिर विंग करते हैं और फिर वो वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, तुमने विंग के साथ बहुत गलत किया था। तुम्हें पता है कल तुमने विंग के साथ। ये बोलकर वो दोनों ही सैड फेस बना लेते हैं। वांग जी घबरा रहा था। वो कहता है कि क्या किया था मैंने विंग के साथ? विंग मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा। बताओ यार क्या किया था मैंने उसके साथ? ये सुनकर वो दोनों ही कहते हैं, तुमने विंग के साथ। ये बोलते हुए दोनों ही अपना फेस टर्न कर लेते हैं।
वांग जी घबरा रहा था, ये दोनों ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, उसे डर लग रहा है यार। वो दोनों वांग जी को टीज कर रहे थे और साथ में वो दोनों भी चाहते हैं कि वांग जी ऐसे होप मत खोए। वो वांग जी को कहते हैं, लान वांग जी, तुमने सच में कल बहुत गलत किया था, और इतने गलत करने के बाद तुम विंग को ऐसे छोड़ रहे हो। तुम्हें पता है, कल विंग ये बोलते हुए वो दोनों चुप हो गए थे। वो दोनों की चुप्पी देखकर वांग जी और भी ज्यादा घबराने लग गया। तभी वांग जी उन दोनों के सामने आता है और कहता है, क्या क्या किया था मैंने, क्या किया था मैंने। तभी सुयंग कहता है, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, तुमने विंग को मार्क किया है, तो तो और क्या कर सकते हो, तुम ही सोचो। ये सुनते ही वांग जी का पैर लड़खड़ा गया और वो पीछे जाकर सीधा नीचे गिरने ही वाला था कि शुयांग और वैन चाओ ने उसे पकड़ लिया। वो वांग जी को संभालते हैं। वांग जी कहते हैं, क्या मैंने विंग के साथ जबरदस्ती की थी। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर हल्का सा अपना सर नोट करते हैं। वांग जी तो अब अपने आप ही से पार, वो गुस्से में ही अपने बालों को खींचने लग गया। वो कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, विंग मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही वांग जी के पास आते और कहते, वांग जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो तुम्हारी अल्फा की गलती है। ये सुनकर वांग जी कहता है, किसी की भी गलती हो, बट विंग मुझसे नफरत करेगा। ये सुनकर वो दोनों ही एक साथ वांग जी के पास आते हैं और वो दोनों कहते हैं, नहीं वांग जी, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और विंग तुमसे कोई नफरत नहीं करेगा, बल्कि उसने तो तुमसे प्यार किया है। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, वो अब मुझसे नफरत करता है, वो वो कभी भी मेरे पास नहीं आएगा। अब तो मैं क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। ये बोलते हुए वांग जी अपने बालों को खींच रहा था। वो गुस्से में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा था। वांग जी की ऐसी हालत से वो दोनों और भी ज़्यादा घबरा रहे थे, बट वो दोनों अपने आप को शांत करते और फिर वो वांग जी के पास आते हुए कहते, लहन वांग जी, देखो इधर देखो। ये बोलकर वो वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम अभी भी ये सब ठीक कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी कहता, कैसे कैसे, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैं अब क्या ठीक करूँगा, इसमें कुछ ठीक करने लायक है भी क्या, मैंने विंग की लाइफ बर्बाद कर दी। ये बोलते हुए वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था, जिसे देखकर वो दोनों कहते, नहीं नहीं वांग जी, अभी भी तुम ठीक कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, सच्ची मैं ठीक कर सकता हूँ, क्या ठीक कर सकता हूँ मैं। ये सुनकर वो दोनों एक साथ कहते हैं, विंग को अपनी फीलिंग बता दो, अपने ईगो को, अपने अल्फा को साइड रखो, अपना अपनी फीलिंग बताओ विंग को। ये सुनकर वांग जी कहता है, और अगर मैंने बताया फिर भी क्या होगा, विंग तो मुझसे नफरत कर रहा होगा ना। वो दोनों मतलब कि वैन चाओ और शुयांग कुछ कह पाते कि पीछे से मैम आते हुए कहती, गगा आप ऐसा क्यों सोचते हो, और विंग आपसे नफरत नहीं करता, आपको पता भी है। मैं अभी जस्ट वैनचिंग से मिल के आ रही हूँ और उसने मुझे क्या कहा आपको पता भी है। ये सुनकर वांग जी मैम की तरफ देखता है और कहता है, क्या क्या कहा उसने। ये सुनकर मैम उसके पास आती है, उसे आराम से बेड पे बैठाती है और कहती है, असल में विंग भी आपसे प्यार करता है। ये सुनकर वांग जी कहता है, झूठ। ये सुनकर मैं वांग जी को देखते हुए कहती, पहले मुझे बोलने दो। ये सुनकर वांग जी चुप। वो मैम को देखने लग गया। मैम शुयांग और वेंचा को देखती है। वो दोनों ही अपना सर हल्का सा नोट करते हैं। मैम फिर वांग जी की तरफ देखती और कहती है, आपको पता है विंग बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे पता था वो मेरे कारण ही ऐसी हालत में होगा, वो मुझसे नफरत। बट वो फिर आगे कुछ कह पाता कि मैं उसे डांटते हुए कहती, प्लीज आप शांत रहो, मुझे बोलने दो पूरा। ये सुनकर वांग जी चुप। वांग जी अब कुछ नहीं बोलता। तभी शुया कहता है, वांग जी तुम चुपचाप बैठे रहो यार, हमें सुनना है मैम क्या बोल रही है। ये सुनकर मैम अपना सर हिलाती और कहती, हाँ आप चुपचाप बैठे रहो, मैं बता रही हूँ ना। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं चुप हूँ, तुम बताओ क्या बोला उसने। ये सुनकर मैम शाय करती और कहती है, तो सुनो, असल में क्या हुआ था, विंग बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था, वो रो रहा था। उसके सारे दोस्त जब उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या हुआ है, तब विंग ने क्या बताया आपको पता है, उसने कहा कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर वांग जी कहता है, वो बट वो आगे कुछ कह पाता कि शुयांग उसे डांट देता है और कहता है, चुप रहो, हमें सुनने दो। ये सुनकर वांग जी चुप।
तभी म्यम्या कहती है, उसने कहा कि वो आपसे प्यार करता है बट आपकी हरकतों के कारण वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसे पता है कि इसमें आपकी नहीं आपके अल्फा की गलती है। फिर भी उसने क्या कहा कि उसने कहा कि जो लड़का अपने ही अल्फा को संभाल नहीं सकता और जो अल्फा अपने ईगो में अपने ही एटीट्यूड में रहकर दूसरों को हर्ट पहुंचाता है, वो कभी भी अच्छा अल्फा बन ही नहीं सकता। वो भले ही स्ट्रांग हो बट वो कभी भी कुछ अच्छा चीज़ डिजर्व ही नहीं कर सकता। उसने कहा कि उससे अच्छा तो यांग यांग ही है, जो भले ही कमज़ोर होगा, कमज़ोर अल्फा होगा बट वो अपने ही ओमेगा से प्यार से बात तो करेगा। और पता है उसने क्या कहा? उसने आपके अल्फा को एक ऐसा अल्फा कहा जो सिर्फ एटीट्यूड में रहता है। वो कभी भी ऐसे अल्फा को अपने लिए चूज नहीं करेगा। वो हमेशा ही ऐसे अल्फा को रिजेक्ट करता आया है और इसी कारण वो आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि आपका अल्फा एटीट्यूड वाला है। अगर आप अपने अल्फा को संभाल लेते तो वो भी आपके पास चला आता, और अगर आप अपने अल्फा को संभाल नहीं पाओगे तो विंग भी आपके पास नहीं आएगा। आपको पता है विंग अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा, बट आपके इस अल्फा ईगो के कारण ही वो आपके पास नहीं आ रहा। उसका कहना है कि अगर वो आपके पास चला आएगा भी तो भी क्या बदल जाएगा? आप अपने अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और बाद में आपका अल्फा उसे हर्ट करेगा। उससे अच्छा है कि वो किसी नाजुक से अल्फा के पास ही चला जाए, जो उसे वो प्यार तो दे सके, वो रिस्पेक्ट तो दे सके, जो कभी भी आपसे नहीं मिलेगा। ये सुनकर वांग जी को बुरा लगता है। वही वांग जी के अल्फा को ये हर्ट होता है कि विंग माँ खोने के बावजूद भी किसी दूसरे अल्फा को चांस दे रहा है। वो उसके पास चला गया। वो जानता है कि वो अल्फा वांग जी से कमजोर है, फिर भी वो दूसरे अल्फा के पास चला गया। इस बात से वांग जी के अल्फा ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो कुछ बोल पाता कि वांग जी ने उसे अंदर ही दबा लिया था और वो अपने आप को शांत कर रहा था। तभी म्यामा कहती है, गगा, अगर आप विंग से अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना तो प्लीज़ अपने अल्फा को कंट्रोल करो। देखना, आप अपने अल्फा को कंट्रोल करोगे, आप अपने आप को ठीक करोगे तो विंग खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। ये सुनकर वांग जी ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो कहता है, बट अब कैसे? विंग ने तो उस यांग यांग को हाँ कह दिया है ना। ये सुनकर म्यामा कहती है, नहीं, असल में विंग ने एक शर्त रखा है यांग यांग के साथ कि अगर यांग यांग ने उससे ये कंपटीशन जिताने में मदद की ना तो विंग पक्का यांग यांग से शादी कर लेगा। ये सुनकर वांग जी शॉक। वो कहते हैं, विंग शादी कर लेगा उससे? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मैम कहती है, हाँ मैंने भी वही कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है कि लान वांग जी आपसे प्यार करता है। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, तब आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि लान वांगजी तो एक कमजोर अल्फा है। लान वांगजी एक बहुत ही कमजोर इंसान है जो अपने ही अल्फा को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो दूसरे के अल्फा को कहाँ हरा पाएगा? वो हरा ही नहीं सकता। इसीलिए अब उसके बारे में विंग ने सोचना ही बंद कर दिया है। और वैसे भी विंग को एक स्ट्रॉन्ग अल्फा चाहिए जो उसे कंट्रोल कर सके, और तुम्हें तो पता ही है कि विंग का ओमेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अल्फा की ज़रूरत है। बट वांग जी वो तो खुद अपने ही अल्फा को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो विंग के अल्फा को कहाँ, मतलब विंग के ओमेगा को कहाँ कंट्रोल कर सकेगा? इसीलिए वो वांग जी के बारे में सोच भी नहीं रहा। बट हाँ, अगर वांग जी ने अपने अल्फा को कंट्रोल किया और इस कंपटीशन को जीत कर दिखाया तो वो सोचेगा एक बार, वांग जी को एक बार वो चांस देगा, वो चांस देगा। इस बात पर मैंने ज़्यादा गौर किया था और ज़्यादा वो हाईलाइट किया था, मतलब कि वांग जी के सामने इसी बात को रिपीट किया था कि वो आपको चांस देगा। उसे आपसे प्यार है गगा, उसे आपसे प्यार है। बस आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। कोई भी ओमेगा एक बीमार अल्फा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अपने आप को ठीक करो, अपने अल्फा को ठीक करो, उसके बाद देखना विंग खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। ये बात बार बार वांग जी के दिमाग में वो सारे लोग डालने लग गए थे कि अब वांग जी को अपने अल्फा को कंट्रोल करना पड़ेगा। वांग जी का अल्फा कंट्रोल में आया तो विंग उसके पास आएगा,
पक्का ये बात वो सभी लोग बार बार वांग जी के दिमाग में डाले जा रहे थे और वांग जी इस बात को बार बार अपने दिमाग में पा करना अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था। वो कहता है विंग ने ऐसा कहा ना कि अगर मैंने ये कंपटीशन जीता तो वो मेरे पास आएगा तो ठीक है, मैं लान वांग जी वी वुशान को दिखाऊंगा कि वांग जी कमज़ोर नहीं है और वांग जी के अल्फा को वांग जी कंट्रोल कर सकता है। क्यों, है ना? ये बोलते हुए वांग जी अपने आप को आईने में देखता है जहां पर उसका अल्फा था। वांग जी का अल्फा कहता है हाँ, और उस यांग यांग को तो मैं सबक सिखाऊंगा। उसने मेरे ओमेगा को मुझसे छीनने की कोशिश की ना। तभी वांग जी के सारे दोस्त वांग जी को कहते हैं तो अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें ढंग से खाना पीना पड़ेगा और अपने अल्फा को कंट्रोल करना है तो नेट टाइम पे दवा भी खानी पड़ेगी। ये सुनकर वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है फिर अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ जरूर, और इस बार मेरा अल्फा मेरे साथ है। क्यों, ये बोलकर वो फिर से आईने में देखता है। वांग जी का अल्फा अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ जरूर, मुझे भी तो विंग को दिखाना है, उस ओमेगा को दिखाना है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और उसने गलत चूज किया है, वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहता है विंग, कुछ टाइम बस और रुक जाना मेरे लिए, मैं तुम्हें यकीन दिला कर रहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। ये बोलकर वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी मैम अचानक से बोलती है गगा। ये सुनकर वांग जी झटके से अपनी आंखें खोलता है और कहता है क्या। ये सुनकर मैम मैं कहती है मुझे कुछ याद आया। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या। तभी मैम मैं कहती है वो हाँ मुझे याद आया, वी ने आपको बॉक्सिंग कोच में बुलाया है। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज, विंग ने उसे वहां क्यों बुलाया है। मैम कहती है वो तो उसे नहीं पता, बट हाँ उसने कहा कि अगर वांग जी को अपनी गलती का एहसास है तो उसे विंग के पास जाकर पनिशमेंट और माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है, मैं विंग के पास जाऊंगा। ये सुनकर वो लोग अपने आंखों से ही विंग करते हैं। मतलब उन लोगों का कुछ अलग ही प्लान था जो वांग जी समझ नहीं पाया। वो उन लोगों की तरफ बिना देखे ही अपने कपड़े की तरफ, मतलब कि जो उसका ड्रॉर था वहां पर कपड़ा रखा हुआ था, वहां से एक अच्छा का कपड़ा निकाल लेता है और फिर वो चारों के चारों वहां से चल पड़े थे।